एक्शन। कभी सोचा है कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये? इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इसी पे डिपेंड करते हैं आपके रिजल्ट्स और आपके एफर्ट्स की आउटकम। और मेरा फेज 3 टोटली एक्शन पे बेस्ड है। इसमें हम उन स्टेप्स पे बात करेंगे जो हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज और हमारी तमाम प्लानिंग को फनल डाउन करके उन पे सही तरीके से एक्शन ले पाए। डे 16 एक्शन। ये एक वर्ड और इसका इस्तेमाल दोनों ही हमारे लिए बहुत पावरफुल है। जैसे हमने फेज 1 और फेज 2 में डिस्कस किया प्लानिंग और प्रेप के बारे में, वो वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कैसे हमने सीखा कि कुछ करने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार होना जरूरी है। यही वो मोमेंट है जिसके लिए तमाम तैयारी थी। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक घर का नक्शा तैयार करना, कहाँ कौन सी दीवार और कहाँ दरवाजे बनेंगे, वो सारी प्लानिंग करना और फिर इस एक्शन फेज में आके पहला ब्लॉक लगाना। यही वो अमल है उस तमाम प्लानिंग के ऊपर और यहीं से ही आप प्रैक्टिकली अपने थॉट्स और अपने आइडियाज पे वर्क करने वाले हैं। बहुत सारे लोग प्लानिंग और अपने आइडियाज में ही अटक के रह जाते हैं। चीजों को ओवर एनालाइज करना, परफेक्शन के चक्कर में डिले करना और प्लानिंग के बावजूद एक्शन ही ना लेना, ये बहुत नॉर्मल बात है और ज्यादातर लोग आज इसी के शिकार हैं। पर मैं आपसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा। जरूर आपके पास बहुत अमेजिंग आइडियाज होंगे, आपकी सोच आपको औरों से अलग भी बनाती होगी, लेकिन क्या आपने कभी उनके बारे में सुना है जिन्होंने आइडियाज सोचे? या फिर बात सिर्फ हमेशा उन्हीं के बारे में होती है जिन्होंने अपने आइडियाज पे एक्शन लिया? मेरी बात को बेहतर समझने के लिए इस क्वेश्चन का जवाब दें। लाइट बल्ब की इजाद किसने की? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इसका मतलब है आप भी उसी को जानते हैं जिसने इस आइडिया पे एक्शन लिया। थॉमस एडिसन नेवर इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। ये आइडिया एडिसन के पैदा होने से भी 40 साल पुराना था। एडिसन ने एग्जिस्टिंग आइडिया को प्रैक्टिकल बनाया, बेटर बनाया और इतना इजी और कॉमन बनाया कि दुनिया आज उन तमाम लोगों को जानती भी नहीं जो ओरिजिनली इस आइडिया को लेकर आए थे, बल्कि बस उसे जानते हैं जिसके कंसिस्टेंट एफर्ट्स और हार्ड वर्क की मदद से वो आइडिया प्रैक्टिकल और यूजेबल बन सका। इससे ये तो पता चल गया कि सोचने और प्लानिंग के साथ साथ एक्शन भी एक क्रूशियल स्टेप है और रिजल्ट्स के लिए जरूरी है एफर्ट्स। डे 17 एफर्ट्स। दुनिया एफर्ट्स पे चलती है और एफर्ट्स के सामने लक, किस्मत और नसीब सब फिक्शन लगता है। जो इंसान सही रास्ते में इनफ एफर्ट्स करता है उसे उसके रिजल्ट्स भी जरूर मिलते हैं। कहते हैं ना, आपका अच्छा और बुरा हर अमल लिखा जा रहा है। यही बताता है कि आपके अच्छे या बुरे तमाम एक्शन जाया नहीं जाते। आज किसी का अच्छा करना, किसी की मुश्किल में मदद कर देना या किसी जानवर का भला कर देना, ये तमाम चीजें आपकी तरफ से की हुई वो एफर्ट्स हैं जो लिख ली गई हैं और इनका बदला भी बहुत जल्द आपको जरूर दिया जाएगा। सिमिलरली, अगर आप अपने करियर में काउंटलेस आवर्स लगा के मेहनत करते हैं, अपने आइडियाज पे काम करते हैं और आपकी एफर्ट्स अलाइंड हैं आपके आइडियाज के साथ, तो ये एफर्ट्स रिटर्न जरूर की जाएंगी और आपको आपकी मेहनत का बदला जरूर दिया जाएगा। कंसिस्टेंट एफर्ट लाइफ को चेंज कर देने जितनी पावर रखती है। इसकी मदद से दुनिया में हर वो चीज अचीव की जा सकती है जिस पे ध्यान लगाया जाए। डे 18 एनर्जी। जैसे राइट कामों में एफर्ट्स करना और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना आपको गुड रिटर्न्स देता है, सिमिलरली डूम स्क्रॉलिंग, ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी एनर्जी को ओवर कंज्यूम करते हैं और आपको वीक और लेजी बनाते हैं। हम अपने तमाम दिन को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ गुजारते हैं। मैं अच्छे या बुरे जिस काम में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करूंगा वैसे ही रिजल्ट्स मुझे दिए जाएंगे। अगर मेरी एनर्जी एक्सरसाइज करने, कुछ सीखने या कुछ पॉजिटिव करने में इन्वेस्ट होती है तो इसके मेरी जिंदगी में अच्छे रिजल्ट्स भी नजर आएंगे, जैसे मेरी बॉडी फिटनेस, स्किल्स या मेंटल पीस। यहीं पे अगर मेरी एनर्जी गुजरी चाय के होटल पे बैठे घंटों बातें करते, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या ओवर थिंकिंग करने में, तो इसके मेरी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं। मेरा डेली एक्सरसाइज करना, इबादत करना या कुछ सीखते रहना मेरी एनर्जी का करेक्ट यूज है। यही वो एक्शंस और एफर्ट्स हैं जो डिजर्व करते हैं मेरा टाइम और एनर्जी, क्योंकि इनके बिग रिटर्न्स कल मुझे मिलने वाले हैं अच्छी हेल्थ की शक्ल में। लेकिन एक्सरसाइजिंग डेली, लर्निंग डेली एंड स्टेइंग पॉजिटिव एवरी सिंगल डे थोड़ा मुश्किल है। रेपिटेशन इसे बोरिंग बना देता है और यहाँ हमें जरूरत पड़ती है डिटर्मिनेशन की। डे 19 डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ही वो फ्यूल है जो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने में मदद करता है। जहाँ मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है वहाँ डिटर्मिनेशन काम आती है। एक्शन और एफर्ट्स को कंटिन्यू रखने के लिए इरादों का पक्का होना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे फेलियर्स को ओवरकम करना, हर रोज और ज्यादा मेहनत करना, जब रिजल्ट्स विजिबल भी ना हो और चीजें और मुश्किल होती नजर आ रही हो और गोल दूर दूर तक नजर ना आए, तब डिटर्मिनेशन ही हमें हिम्मत देता है और अपने एक्शंस को कंटिन्यू रखने की ताकत देता है। मैंने डे 19 से ये सीखा कि कुछ भी अचीव करने के लिए मेरे दिल में उसके लिए इरादों का पक्का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलें मुझे इजीली ब्रेक कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि मैं इसके लिए मेंटली और फिजिकली तैयार रहूं। कई बार हम फुली मोटिवेटेड होते हैं, डिटरमिन्ड भी फील करते हैं, लेकिन कुछ फियर्स की वजह से हम स्टेप नहीं ले पा रहे होते। फेल होने का डर, कुछ नया स्टार्ट करने का डर या कंफर्ट जोन से बाहर आने का डर। डे 20 करेज।
डर इंसानी फितरत है। ये सदियों से हमें सर्वाइवल में हेल्प करता आया है। ये हमारे दिमाग का ऑटो रिस्पॉन्स सिस्टम है जो हमें मुश्किल से, परेशानी से और ऐसी किसी भी कंडीशन से दूर रखना चाहता है जो हमें किसी भी तरह अफेक्ट कर सकती है। डर नेचुरल है, इंसान इसको ओवरकम कर सकता है और हिम्मत के साथ अपने तमाम फियर्स को फेस किया जा सकता है। मेरा यहाँ कैमरा पे बैठकर ये सब कहना मेरी कोशिश है अपने फियर्स को फेस करने की। लाइफ में ऐसे बहुत मौके आते हैं जब डर टेक ओवर कर लेता है और हमारा कंट्रोल हाथ से निकलता फील होता है, लेकिन आपने हिम्मत करनी है, अपने फियर्स को फेस करने की आदत बनानी है और यही एक आदत आपको लाइफ में बहुत आगे ले जा सकती है। सिंपल सॉल्यूशन है, ट्राई करें। पब्लिक स्पीकिंग का डर है, एक बार ट्राई करें। इंट्रोवर्टेड फील करते हो, ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की। कॉन्फिडेंस की कमी है, ट्राई करते रहो अंटिल यू आर कॉन्फिडेंट। मेरी तरह कैमरा शाय हैं, बस ट्राई करें। हर बार रिकॉर्ड करके कुछ नया सीखने को मिलेगा और हर बार रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर होते नजर आएंगे। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम फर्स्ट टाइम करते हैं और उसकी वजह से डर फील करना नॉर्मल है, लेकिन अपने फियर्स को अपनी लाइफ डिक्टेट ना करने दें। ओनली यू कंट्रोल योर लाइफ, नॉट योर फियर्स। जिस चीज से डर लगे वो ट्राई कर लें। अपने फियर्स को फेस करना आपको सिखाएगा कि कितने छोटे हैं हमारे फियर्स और कितना ह्यूजली ये हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे होते हैं। फेज 3 एक्शन हम 2 पार्ट्स में समझेंगे। आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। फेज 3 एक्शन हम 2 पार्ट्स में समझेंगे। अगर मेरी एनर्जी एक्सरसाइज करने, कुछ सीखने या कुछ पॉजिटिव करने में इन्वेस्ट होती है